जमीन बाप दादा की निशानी होती है, लेकिन कभी कभी वक्त इस हालात में छोड़ देता है कि इंसान मजबूर हो जाता है। बहन की शादी हो या बाबूजी का इलाज कराना हो, उस दिन जमीन का टुकड़ा हटाने को इंसान मजबूर हो जाता है और उसी समय आंख से आंसू आ जाते हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि कुछ लोग गांव मोहल्ले में अपना भौकाल बनाने के लिए अपने पुरखों की जमीन बेचकर स्कॉर्पियो और बुलेट खरीद लेते हैं। अब ऐसे लोगों को क्या पता कि जमीन जायदाद केवल जमीन नहीं होता है, बल्कि बाप दादा अपने पुरखों की एक मान सम्मान और प्रतिष्ठा होती है। अपने पुरखों के जमीन को घर का जिम्मेदार इंसान ही संभाल पाते हैं। कभी कभी जीवन के कुरुक्षेत्र में ऐसा भी लगता है कि इंसान अभिमन्यु की तरह उलझ चुका है, लेकिन घर का जिम्मेदार इंसान को यह मालूम है कि मुझे बचाने कोई आएगा नहीं और मैं मैदान छोड़ूंगा नहीं। मतलब साफ है कि अपने पुरखों के अस्मिता को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। जिसके पास खुद का खेत जमीन नहीं है, ऐसे लोगों से उन लोगों को मिलकर उनका दर्द समझना चाहिए, जो लोग केवल अपनी शौक को पूरा करने के लिए अपने पूर्वजों की जमीन को बेच देते हैं और अपने जीवन काल में स्वयं से एक गज जमीन भी नहीं खरीद पाते हैं। जब मैं 5 वर्ष का था तो बाबूजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। माँ हमेशा कहती है कि खेत और जमीन तुम्हारे दादा और बाबूजी के खून पसीने की निशानी है। माँ हमेशा कहती है कि पुरखों की निशानी आशीर्वाद होता है बेटा, इसे भूल कर भी बेचना नहीं चाहिए।